दोस्तों, बौद्ध धर्म में बौद्धकालीन कहानी का बहुत महत्व है, जिनमें गौतम बुद्ध व बौद्ध भिक्षुओं के आदर्श व चमत्कारों के अलावा जीवन से जुड़े कई संदेश छिपे हैं। ऐसी ही एक बौद्धकालीन कहानी कौशांबी के राजा उदयन की है, जिसने एक बौद्ध भिक्षु की कुटिया में जन्म लेकर राजपद हासिल किया था। वही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। राजा उदयन तथागत बुद्ध के समय कौशांबी का राजा था, जिसका जन्म बौद्ध भिक्षु की कुटिया में हुआ था। दरअसल एक समय उसके पिता लाल दुशाला ओढ़े अपनी रानी के साथ सर्दी की धूप में बैठे थे। तभी एक हार्थलिंग नामक विशाल पक्षी वहां आया, जो लाल दुशाले को मांस समझते हुए रानी को पंजे में जकड़कर दूर जंगल में वट वृक्ष पर ले गया। यहाँ रानी के जोर जोर से शोर मचाने पर पक्षी उसे पेड़ पर ही छोड़कर उड़ गया। उसी जंगल में राजा से बौद्ध भिक्षु बने अल्लकप एकांत कुटिया में रहते थे, जो उसी समय वृक्ष के पास से निकले तो उन्होंने रानी की आवाज सुनी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा। उस समय गर्भवती होने पर रानी को प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई, जिसे देख भिक्षु उसे अपनी कुटिया में ले गए। यहाँ रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पहाड़ों से घिरी कुटिया में वर्षा ऋतु में जन्म होने के कारण बालक का नाम उदयन रखा गया। इसके बाद जब रानी ने अपने राजा पति व राज्य परिवार के बारे में बताया, अल्लकप ने ध्यान किया, जिसमें उन्हें रानी के पति की मृत्यु की जानकारी मिली। रानी को बताने पर वह विलाप करने लगी और बेटे की सुरक्षा के लिए वहीं कुटिया बनाकर रहने लगी। बौद्ध भिक्षु अल्लकप के वन्य जीवों को वश में करने वाले हस्तिकांत मंत्र व वीणा वादन में निपुण होने के कारण उदयन भी इसी गुण के साथ बड़ा हुआ। एक दिन भिक्षु अल्लकप ने उदयन से पूछा कि वह तपस्वी बनना चाहता है या राजा। इस पर उसने राजा बनने की इच्छा जाहिर करते हुए अपने राज्य में वापस लौटने की मंशा जताई। भिक्षु से आज्ञा पाकर उसने निशानी के लिए मां का दुशाला व पिता की अंगूठी साथ ली और हस्तिकांत मंत्र से सैकड़ों हाथियों को बुलाकर अपने साथ कौशांबी ले गया। रास्ते में वह घोषणा करता हुआ गया कि जिसे भी धन वैभव चाहिए वह उसके साथ हो जाए। यह सुन सैकड़ों युवक उसके साथ हो गए। इसके बाद उदयन के हाथियों युवकों ने कौशांबी को घेर लिया। उसने नगर के शासकों को संदेश भेजा कि उसके पास रानी का दुशाला और राजा की अंगूठी है। वही राजा का एकमात्र पुत्र होने के नाते राज्य पाने का अधिकारी है। यह सुनकर किसी ने विरोध करने का साहस नहीं किया और कौशांबी नगर के द्वार उसके लिए खुल गए। राजपुरोहित ने उसके माथे पर तिलक कर उसे कौशांबी का राजा नियुक्त किया। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। इस तरह के विचार करता हुआ वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अपराध फरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। खतरे को भांप भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरण का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। इस घटना को देख भिक्षु तो घोर आश्चर्य में पड़ गया कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। एक बार फिर से ऐसा दृश्य देख भिक्षुक मन ही मन बोला, कदाचित यह भगवान के होने का प्रमाण है। जो वास्तव में ऐसा घटित हो रहा, वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए भिक्षुक हर क्षण कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे।
उसने सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है। महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमदड्डी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं, जिसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं।